कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक वहाँ से लिख रहा हूँ फाइल इसकी। सर वो कैलकुलेशन भी करके दिखाइएगा। हाँ वही तो बोल रहा था मैं, आपको किसी ने मुझसे कुछ बोला फिर उसके बाद जो सर वो नेट चला गया। हाँ मैं कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी अभी करवाता हूँ। पहले जरा नहीं, कैलकुलेशन वाला पहले करवा दूँ, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर, चलो पहले ये शुरू कर दिया ना कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो पहले मैं करवा दूँ फिर आपको कैलकुलेशन वाला करवाता हूँ। अच्छा अभी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर वाली फाइल कोई नज़र आ रही है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर फाइल साइज कैलकुलेशन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यस, ये फाइल पड़ी हुई है। ठीक, फाइल डाउनलोड कर लूँ। अच्छा देखो बेटा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो आइडिया था, दैट आइडिया वाज गिवन बाय वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन वाज अ मैथमेटिशियन ना। उसने एक पेपर पढ़ा था, एक रिसर्च पेपर। उस रिसर्च पेपर में उसने जो आइडिया दिया था, आइडिया वाज दैट अ कंप्यूटर शुड हैव, अच्छा पहले कंप्यूटर वाज लाइक योर कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के अंदर वी कैन नॉट स्टोर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हम क्या करते हैं, एक डेटा देते हैं, फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, फिर दूसरी डेटा, फिर इंस्ट्रक्शन, फिर तीसरा डेटा। ये नहीं हो सकता है कि हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दें और फिर उसके बाद डेटा प्रोवाइड करें और कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू अवर इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करे। कैलकुलेटर ऐसा नहीं करता था, और ऐसा ही आपके कंप्यूटर के अंदर होता था। तो वॉन न्यूमैन बड़ा जीनियस आदमी था हमारा, उसने एक आइडिया दिया कि a computer should have storage device where we can store instructions before execution। ठीक है, तो उसने क्या आइडिया दिया था, और इस आइडिया को हमने आज, आपका जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे कंप्यूटर के अंदर ऐसे ही होता है कि वेन एवर वी वांट टू रन अ प्रोग्राम, फर्स्टली वी इंस्टॉल द प्रोग्राम, वी स्टोर द प्रोग्राम एंड देन वी एग्जीक्यूट इट। ठीक है ना। आपको गेम चलाना है, आप इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पे या वेब सर्वर पर और उसको चला रहे होते हैं। आपको कोई फाइल ओपन करनी है, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं या वेब सर्वर पर होती है, फिर उसको आप ओपन करते हैं। वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो विदाउट इंस्टॉलेशन चल रहा हो। अब इंस्टॉलेशन आप अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हैं और सर्वर पे भी कर सकते हैं, लेकिन इंस्टॉल होकर वो प्रोग्राम चल रहा होता है। It means today's all computers are working on the idea of वॉन न्यूमैन। और दुनिया कंप्यूटर पे चल रही है, तो सोचो वॉन न्यूमैन को कितना सवाब मिल रहा होगा। अच्छा भी, तो वॉन न्यूमैन ने जो आइडिया दिया था, इस आइडिया को हमने एक और नाम दिया था। अब होता क्या है कि प्रोसेस किस तरह होता है कि वी स्टोर ऑल आवर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन आवर स्टोरेज डिवाइस, और ये स्टोरेज डिवाइस हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है। इसके अंदर वी स्टोर ऑल आवर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, राइट। अच्छा, फ्रॉम हेयर दीज स्टोरेज द डेटा आर लोडेड। आपने देखा होगा जब आप गेम चलाते हैं तो एक वर्ड आता है लोड, लोडिंग। तो दीज इंस्ट्रक्शंस आर लोडेड इन रैम। फिर रैम से ये फैच होकर आता है सीपीयू के अंदर। सीपीयू क्या करता है, इन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। जो रिजल्ट आएगा, देखो यहाँ पर मैं लोड का वर्ड यूज कर रहा हूँ, और हेयर आई एम यूजिंग अ वर्ड फैच। फिर क्या होगा कि ये इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू प्रोसेस करेगा। जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट स्टोर होता है रैम में, और जब आप इस रिजल्ट को सेव करना चाहते हैं तो फिर वो आपके सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। मिक्सअप नहीं करना। जब गेम को आप स्टार्ट करते हो तो लोडिंग लिखा हुआ आता है। स्टार्ट कहाँ से होता है गेम, आपके हार्ड ड्राइव से। लोड कहाँ होता है, आपकी रैम में। तो हार्ड ड्राइव टू रैम जो डेटा ट्रांसफर करते हैं, वी से लोडिंग, एंड फ्रॉम रैम टू सीपीयू वी से फैच। ठीक है। अच्छा ये हमारे पास, अच्छा दूसरा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है
कि ये जो बॉक्स है, वी नेवर से दैट दिस इज अ सीपीयू, वी से दैट दिस इज सीपीयू बॉक्स, सीपीयू केस। इस सीपीयू बॉक्स के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, इस मदरबोर्ड के ऊपर एक प्रोसेसर लगा होता है, दिस प्रोसेसर इज नोन एज सीपीयू। ठीक है। तो वॉन न्यूमैन ने क्या आइडिया दिया था? वॉन न्यूमैन ने आइडिया ये दिया था कि अ कंप्यूटर शुड हैव सम कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स वॉन न्यूमैन ने सजेस्ट किए थे, वो कंपोनेंट्स क्या थे वॉन न्यूमैन मॉडल के अंदर? जो अच्छा, इसको हम कहते हैं वॉन न्यूमैन मॉडल। इसने इसने जो सजेस्ट किए थे कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स से सबसे पहले इसने सजेस्ट किया था कि कंप्यूटर मस्ट हैव इनपुट आउटपुट डिवाइसेस to enter data and instruction into computer and to obtain results from computer. Secondly, इसने कहा था कि a computer must have memory unit so as instructions can be stored in it. Secondly, इसने कहा था a computer must have control unit that can control all activities of computer. And fourth, इसने कहा था a computer must have arithmetic and logic unit so as arithmetical and logical functions can be performed. लॉजिकल को आप इस तरह याद रखना जिस तरह आपके पास लॉजिक गेट थे, तो लॉजिक गेट के अंदर आपके पास होते थे प्लस अपना एंड और नॉट। तो एंड और नॉट हो गया लॉजिकल ऑपरेशन, और अर्थमेटिक ऑपरेशन आपका है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है। और आपके पास क्या है? एंड है और है नॉट है। तो ये हैं फंक्शंस किसके? आपके एएलयू के। सीयू के फंक्शन क्या है ये याद रखना है आपको, 4 फंक्शन सीयू के आपको याद रखने हैं। सीयू के फंक्शंस जो हैं वो आपको किस तरह याद करेंगे आप? अ, हाँ, सीयू का फंक्शन क्या है कि कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर। Sometime we use a word manages, sometime we use a word coordinates. ठीक है। अच्छा भाई, सेकंड फंक्शन क्या है इसका? अच्छा, ये क्या कर रहा होता है? प्रोड्यूसेस कंट्रोल सिग्नल्स यूजिंग सिस्टम क्लॉक। इसके अंदर एक क्लॉक लगी होती है, उसको यूज करते हुए कंट्रोल सिग्नल ये जनरेट कर रहा होता है। अच्छा, तीसरा क्या है ये? यू में से कंट्रोल्स स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। अच्छा भाई, तीसरा क्या काम कर रहा होता है? ये फैचेज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रैम इनटू सीपीयू। मैंने आपको बोला था कि फैच का वर्ड कब यूज करते हैं? जब हम इंस्ट्रक्शन रैम से सीपीयू में लेकर आते हैं। फैचेज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम फ्रॉम मेमोरी इनटू सीपीयू। और चौथा काम क्या कर रहा होता है? डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन। इस इन इंस्ट्रक्शंस को समझता है कि कैसे प्रोसेस होंगी और फिर ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। ये है आपकी वर्किंग किसकी? कंट्रोल यूनिट की। ठीक है। एएलयू यूनिट तो क्या कर रहा है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एंड और नॉट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जब हमने कंप्यूटर बनाया तो हमने इसमें 2 कंपोनेंट ऐड किए। एक कंपोनेंट था हमारे पास बसेस। बसेस क्या है? वायर्स हैं यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा और एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल्स। अच्छा, ये बसेस हमारे पास 3 थी। एक बस थी हमारे पास डेटा बस, ये होती है बाई डायरेक्शन। एक बस थी हमारे पास कंट्रोल बस, ये भी होती है बाई डायरेक्शन। एक बस सर होती है हमारे बुक पास में लिखा एड्रेस हुआ है कि बस।
बस बुक में जो लिखा हुआ है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए, वो असल में बुक में हर चीज़ सही नहीं है, और वो बुक है भी बहुत पुरानी, उसको उन्होंने अपडेट भी नहीं किया। और एक बस है हमारे पास एड्रेस बस। एड्रेस बस यूनी डायरेक्शन होती है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको खुद ही अंदाजा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं भी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ तो आपको ये आपका जो आर्गुमेंट है वो भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, एक और यूनिट यूज करते हैं, दिस इज नोन एज रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर्स क्या है भाई, ये भी स्टोरेज डिवाइस हैं इनसाइड सीपीयू। ये सीपीयू के अंदर स्टोरेज डिवाइस होते हैं। अच्छा, ये 16 है हमारे पास, हाँ, लेकिन उनमें से हम क्या करते हैं, सिर्फ 5 को पढ़ते हैं। ठीक है, रजिस्टर वैसे तो हैं 16, लेकिन हम इनमें से कितने पढ़ते हैं, हम 5 रजिस्टर्स को हम पढ़ते हैं। अच्छा भाई, पहला रजिस्टर जो है हमारे पास है, याद रखना है आपको, जिस सीक्वेंस में बोल रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आप याद रखोगे। पहला है पीसी, दूसरा है एमएआर, तीसरा है एमडीआर, चौथा है सीआईआर और पांचवा है एसीसी। पीसी है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, ये क्या करता है, स्टोर्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये वर्ड याद रखना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, दूसरा है एमएआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसका नाम ही मेमोरी एड्रेस है, तो ये क्या करेगा, स्टोर्स एड्रेस ऑफ, मेमोरी एड्रेस ऑफ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, करंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपके पीसी में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा और एमएआर में करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा। ठीक है बेटा, ये याद रखना है। अच्छा, अब पीसी क्या करता है, पीसी कॉपीज दिस एड्रेस इनटू एमएआर एंड देन इंक्रीमेंट बाय 1। पहले एक काम क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को एमएआर में कॉपी कर देगा, यानी एमएआर के अंदर क्या आ जाएगा, पीसी का एड्रेस आ जाएगा। फिर पीसी क्या करेगा, अपने आप को इंक्रीमेंट बाय 1 कर देगा। अच्छा, याद रखना, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अपना इक्वल के राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल लिखा है, इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ठीक है, पीसी क्या करता है, इस एड्रेस को लोड कर देता है, सॉरी, एमएआर क्या करता है, एमएआर लोड्स दिस एड्रेस इनटू एड्रेस बस टू fetch data from memory location into MDR। क्या मतलब हुआ, MDR में जो डेटा है वो MAR से नहीं आ रहा है, MAR में एड्रेस है, उस एड्रेस से डेटा आ रहा है, यानी MDR के अंदर जो डेटा आता है वो पीसी के, सॉरी, MAR के एड्रेस से आता है। मैं इसको आपको दिखा दूं। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शन है। अच्छा भाई, अब देखें क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहली इंस्ट्रक्शन है 100, लोकेशन 100 पर, और लिखा हुआ है LDD 101। तो पीसी के अंदर हमने क्या बात की थी, इट स्टोर्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो अब जो इंस्ट्रक्शन आपको प्रोसेस करनी है वो है 100 पर। पीसी क्या करेगा, इसको लोड करेगा एड्रेस बस में और कॉपी कर देगा एमडीआर में। ठीक है, और फिर उसके बाद पीसी हो जाएगा, पीसी हो जाएगा पीसी प्लस 1।
यानी अब पीसी हो जाएगा आपका 101। ठीक है भाई। और फिर उसके बाद क्या हो गया, अब एम ए आर क्या करेगा, इस एड्रेस को लोड करेगा एड्रेस बस में। इस एड्रेस से डेटा फैच होगा इस लोकेशन से, यानी 100 वाली लोकेशन से डेटा फैच होकर एमडीआर में आएगा। तो पीसी का एमएआर का कंटेंट एमडीआर में नहीं आया, एमएआर के एड्रेस का कंटेंट एमडीआर में आया है। ठीक है। एल डी डी 105। एमडीआर क्या करेगा, इस एड्रेस को कॉपी कर देगा सीआईआर में, इस डेटा को। एल डी डी 105, सीआईआर इस डेटा को कॉपी कर देगा डिकोडर में। एल डी डी 105, डिकोडर क्या इसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद ये एड्रेस कॉपी कर देगा एमएआर में। तो एमएआर में आ जाएगा एड्रेस 105। ये क्या करेगा, लोकेशन नंबर 105 पर जाएगा और वहां से डेटा को फैच करके लेकर आएगा एमडीआर में। ठीक है। अब ये डेटा है, इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसको डिकोड करने की नीड नहीं है, इसको कैलकुलेट करने की नीड है। तो ये चले आएगा एसीसी में। एसीसी इसको लिंक कर देगा किससे, एएलयू से। ठीक है बेटा। तो अब देखें ये जो है, हम्म, हम क्या बात कर रहे थे। तो एमडीआर के अंदर क्या आएगा, एमएआर का डेटा नहीं आएगा, एमएआर के एड्रेस का डेटा आएगा। ठीक है। फिर अब एमडीआर क्या करेगा, दिस इज मेमोरी डेटा रजिस्टर। नाम से ही बता रहा है कि इसमें डेटा स्टोर होगा। ये क्या करेगा, स्टोर्स डेटा फैच्ड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन ऑफ एमएआर। ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, कॉपीज इंस्ट्रक्शन इनटू सीआईआर टू बी डिकोडेड और डेटा इनटू एसीसी टू बी कैलकुलेटेड। यानी क्या होगा इसके अंदर होगा कि सीआईआर के अंदर जो डेटा आ रहा होगा वो कहाँ से आ रहा होगा, एमडीआर से। या फिर क्या हो सकता है, एसीसी के अंदर जो डेटा आ रहा होगा वो कहाँ से आ रहा होगा, एमडीआर से। ठीक है। फिर सीआईआर को हम कहते हैं करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यानी इसके अंदर इंस्ट्रक्शन आएगी। ठीक है। इस स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस टू बी डिकोडेड बाय डिकोडर ऑफ सीपीयू सीयू। ठीक है बेटा। और लास्ट है आपका एक्यूमुलेटर। इसका काम क्या है बच्चों, टू स्टोर डेटा फॉर एएलयू और रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशन फ्रॉम एएलयू। ठीक है बेटा। ये आपके पास क्या है, ये सारा आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर हम एक और टर्म यूज करते हैं, एग्जाम में बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, दिस इज स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ये स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दिस आइडिया वाज गिवन बाय वॉन न्यूमैन। हाँ, ये क्या कहता है कि ऑल डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। From there, they are loaded in RAM, memory, and fetched in CPU. CPU decodes the instruction, execute them, and store the results in memory, and then copy into save into secondary storage. ये जो आप डिस्कस करोगे इसको हम कहते हैं stored program concept. The idea of stored program concept was given by von Neumann.
राइट। ये आइडिया क्या कह रहा है, जिस दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, according to this concept, a computer should have a storage device to store data and instructions to be processed. Data and instructions are first stored in secondary storage, then they are loaded in memory, then fetched in CPU. Decoder will decode the instruction, ALU will execute the instruction, and then results are stored in main memory and saved in secondary storage. ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? एक बात आपको याद रखनी है कि मेमोरी के एक पार्ट को जिसके अंदर वो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस हैं, दोज आर वेटिंग टू बी प्रोसेस, उस पार्ट को, रैम के उस पार्ट को हम कहते हैं कि दिस इज IAS। ठीक है ना, रैम का ये पार्ट जिसके अंदर डेटा इंस्ट्रक्शन विच आर वेटिंग टू बी प्रोसेस, दीज आर नोन एज इमीडिएट एक्सेस स्टोर। अब IAS और रजिस्टर को डिफ्रेंशिएट करना है आपको। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी इनसाइड CPU stores instructions during process, right? It stores data and instructions during process। दूसरा क्या है भाई, IAS immediate access store। ये क्या है, पार्ट ऑफ मेमोरी यूनिट, stores data and instructions waiting to be processed। ये बात आपको याद रखना है। वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड जो है वो किसके अंदर आएगा, रजिस्टर्स के अंदर, IAS के अंदर, और ड्यूरिंग प्रोसेस किस में आएगा, रजिस्टर में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? इज इट क्लियर? जी सर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हो गया आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अब इसके अंदर जो आपके पास, और फैच एग्जीक्यूट साइकिल भी हो गया। फैच क्या था, जब डेटा इंस्ट्रक्शन आप लेकर आए थे रैम से MDR में, तो इसको हमने कहा था ये फैच है। फिर डिकोडर ने इसको डिकोड किया और आपका ALU इसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर रैम में ये स्टोर हो जाएगा। अच्छा भाई, आप चाहें तो मैं इसको आपको दिखा दूं। ठीक है, ये 50 इसके अंदर आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, अब 101 विल बी कॉपीड इन, 101 विल बी कॉपीड इन MAR। ठीक है, फिर ये इस लोकेशन पे जाएगा, वहां से फैच करके लेकर आएगा MDR में। क्या लिखा हुआ है, ADD 106। ये जाएगा CIR में, ADD 106। ये जाएगा डिकोडर के पास टू बी डिकोडेड, ADD 106। इसका एड्रेस पार्ट आ जाएगा MAR में 106, और PC विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, तो PC हो जाएगा 102। ठीक है, फिर ये जाएगा इस लोकेशन पर, वहां से डेटा को फैच करके लेकर आएगा MDR में। यहाँ से ये डेटा है तो ये जाएगा ACC में, ACC इन दोनों डेटा आइटम्स को भेज देगा ALU को, और क्या बोला था, ऐड करना है, ये इसको ऐड करेगा और यहाँ पे स्टोर कर देगा रिजल्ट 120। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पर क्या है, 102 है। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर आ गया। अब क्या होगा, ये 102 कॉपी होगा MAR में, PC इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, तो क्या हो जाएगा, ये 103। ये जाएगा इस लोकेशन पर, डेटा को फैच करके लेकर आएगा इंस्ट्रक्शन को MDR में, STO 107। कॉपी हो जाएगा CIR में, STO 107।
डिकोडर के पास जाएगा STO 107, इसका एड्रेस पार्ट आएगा MAR में 107। अब क्या होगा, क्या कह रहा है, स्टोर करना है एट लोकेशन 107। तो आपका जो ACC में 120 है, पहले ये कॉपी होगा MDR में, और फिर ये लोकेशन नंबर 107 पर जाएगा, और 107 पर ये 70 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि MDR एक टेम्पररी रजिस्टर है। जो भी चीज CPU के अंदर आ रही है पहले MDR में आ रही है, और जो भी चीज CPU से जा रही है वो MDR में होते हुए जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि MDR इज अ टेम्पररी रजिस्टर। MDR, वेयर इज MDR? टेम्पररी रजिस्टर। सर अब वो कैलकुलेशन वाला। बस एक मिनट। अच्छा भाई, बस एक एक चीज मैं करवाऊंगा, फिर आपकी बात पे मैं जाता हूँ। वो बात हो रही थी कि ये देखें, ये आपका क्वेश्चन है। आप देखें इसके अंदर आपको ये बताना है कि बसेस कौन सी हैं। इसमें देखें सिर्फ एक बस है जो यूनी डायरेक्शन है। राइट, एक बस है जो यूनी डायरेक्शन है। ये है आपकी एड्रेस बस। और एक बस है जिसमें डेटा रैम से CPU में आ रहा है और CPU से रैम में आ रहा है। और आप ये देखो कि ये बाई डायरेक्शन है, ठीक है ना। रैम और CPU के रजिस्टर के अंदर दोनों मेमोरी यूनिट है। एक मेमोरी यूनिट इनसाइड CPU है और एक आउटसाइड द CPU है। तो ये है C है आपका डेटा रजिस्टर, डेटा बस, एड्रेस बस। और एक है जो सिस्टम क्लॉक के साथ क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस को सेंड कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कंट्रोल बस। कंट्रोल यूनिट है, सिस्टम क्लॉक के साथ है, तो ये कंट्रोल बस हो गया। रजिस्टर और मेन मेमोरी के बीच में समथिंग आ जा रही है, तो इट विल बी डेटा बस। और ये क्या हो रहा है कि CPU जो क्या कर रहा है, एक याद होगा आपको कि MAR एड्रेस भेजता था जहां से डेटा लोड होकर रैम से आता था। तो ये क्या था आपका, एड्रेस बस। तो एड्रेस बस यूनी डायरेक्शन होती है। ठीक है, एक बात आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि पहले फैच होगा, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट होगा। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, वो बस एक चीज है जो मैं आपको करवा दूं, और फिर उसके बाद ये टॉपिक खत्म। ये जो मैंने लिखा था इसको हम कहते हैं, ये मैंने यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन लिखी थी, ये लिखा है ये मैंने। तो इन इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं कि ये क्या है, रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन है। ये रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन कैसे होगा, सबसे पहले MAR के अंदर PC से डेटा आएगा। फिर आप क्या करोगे, PC को इंक्रीमेंट कर दोगे बाय 1। फिर आप क्या करोगे, MAR के एड्रेस से डेटा MDR में आएगा। और फिर MDR से डेटा CIR में जाएगा। और फिर डिकोड और एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूटेड का वर्ड आप हमेशा सबसे आखिर में लिखोगे। ठीक है बेटा, ये हो गया। और 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 एक, बाकी तो ये इसका मैंने सभी कुछ आपको करवा दिया है। हाँ, ये देखें, ये सारे फंक्शन आ गए। ALU का फंक्शन क्या है, ALU क्या काम करता है, ALU जो है वो एंड और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। और और क्या करता है, कैरीज आउट ऑपरेशन सच एज, यस। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, ये मैनेज करेगा, या ये क्या करेगा, ये कंट्रोल सिग्नल देगा।
हाँ, या कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है ना, और फैच भी यही करेगा। आर रैम के अंदर क्या होगा, रैम के अंदर करंटली इन यूज डेटा एंड प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है, और इसके अंदर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और फिर उसके बाद जो है आपका रोम के अंदर ये होगा और बायोस होगा। और बस एक चीज, हाँ अब देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, इमीडिएट एक्सेस स्टोर, इमीडिएट एक्सेस स्टोर क्या कर रहा है, और रजिस्टर, रजिस्टर वेयर इज रजिस्टर, temporarily hold data and instructions during process, right, used to hold data before process, IAS, ठीक है बच्चों, IAS बिफोर